वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु धरती हाजर, गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर तो चल के पहली उदासी दे समय एमनाबाद गए। भाई लालो दे घर ठहरे। उत्थे ही मलक भागो वाली घटना वापरदी है। वो ब्रह्म भोज करदा है अते सतगुरु उहदा पाज उगाड़दे ने कि ब्रह्म भोज तां भाई गरीब भाई लालो दे घर विच है, जिहदे घर विच 10 नोहां दी किरत है। मलक भागो दे घर विच लोकां दे खून पसीने दी जिहड़ी कीती हुई कमाई उहदी लुट घसुट दा ये माल है। इसे करके दियां पौड़ियां दे विच लहू है। भाई लालो दी कोधरे दी रोटी दे विच दुध है। भाई बाला सुल्तानपुर तो तलवंडी चले गए सन। भाई मरदाना एमनाबाद तो तलवंडी आए ने। दोवें जदों वापस मुड़े तो चौधरी राय बुलार साहब ने बेनती कर भेजी कि नानक जी दे चरनां ते 2 हाथ जोड़ मत्था टेकना, बेनती करना। कर बंदे बंधन करी हृदय भयो अत दीन, तुम दर्शन की लालसा कमल अर्क ज्यों हीन। सतगुरु चौधरी राय बुलार साहब तुहाडे दर्शन करना चाहते ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀਨ ਮਿਅੰਕ ਸਰਬਰੀ ਕਾਰੀ ਜਿਉ ਅਨਾਥ ਬਿਨ ਭਰਤਾ ਨਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੱਕ ਹਕੂਕ, ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਤੁਝ ਸਾਰਖਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਈਠ, सो चाहत है हृदय में हमरो दर्शन डीठ। आख्या लालो तेरे वर्गा प्यारा साडा एक तलवंडी विच भी रहिंदा है, उहदा नाम है चौधरी राय बुलार। वो दर्शन करना चाहुंदा है, असी जाना चाहुंदे आ। भाई लालो कहन लगा महाराज किदो न मोते होवी सेवा, रंक हीन धन श्री गुरदेवा। तूरन कीनी गवन त्यारी मैं जाचों, निज मया तुम्हारी। सतगुरु मैं गरीब हाँ, मेरे कोल धन नहीं, मैं तुहाडी सेवा पूरी नहीं कर सकिया, इस करके चले हो। सतगुरु मैं गरीब हाँ, पर मैं तुहाडी किरपा चाहुंदा, मैं चाहुंदा मैं होर तुहाडे दर्शन करा। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। अगली कथा आपां गुरु दे चरनां विच बैठ प्यार दे नाल सरवण करिए। हाँ जी। दिवस 25 अवास हम लालो रहे तुम्हारे। सतगुरु कहन लगे भाई लालो एक महीने का वादा सी, 25 दिन हो गए ने, 20-5-25 दिन असी तेरे घर गुजारे ने, तेरे घर समा बतीत किया है। बासर बहरो पंच जे आवे तोर अदार। इस तो बाद 5 दिन असी फिर तेरे घर आवांगे, तेरे नाल वादा करते हैं। एक समा फिर आएगा, ये जेड़े दिन बाकी 5 रह गए ने असी तेरे घर आके रहांगे। हस कह चले सकल गुण खाने, तब लालो पद बंधन ठाने। इयों कह के सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज रुखसत कीती है, प्रस्थान कीता है। जदों तुर पए ते भाई लालो ने बड़े अदब नाल, बड़े सन्मान नाल गुरु नानक दे महाराज दे चरनां ते मत्था टेकना कीता। मंद मंद पद आनंद कंदा, पदवी तरत जो दास मुकंदा। हौली हौली
ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਡੋਲ, ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਤਾਰਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਥੇ 1 ਮੀਟਰ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਰਸਲ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਲੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟੰਗ ਕੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 25-30 ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਬੁਲੋਵਣਾ, ਬੁਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬੁਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਥਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਕਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਉਹ ਦਗੜ 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 ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
उड़ चकदे इंडिया है ना, वो कीर्तन नहीं है। ये तो हर का बुलोवना बुलोवो मेरे भाई, सहज बुलोवो जैसे तत ना जाए। ढाडी दे लैक्चर विच जोश नहीं होएगा तो समझ लेना भी उन्हें ढाडी प्रथा नाल इंसाफ नहीं किया। कीर्तन विच भगती नहीं है, कथा विच ज्ञान नहीं है तो समझ लेना भी उन्हें इंसाफ नहीं किया। साडी जिहड़ी जिंदगी है गुरु अकाल पुरख ने की किया, मार्च तो लैके हुण तक साडी स्पीड ही घटाई, बाकी तो कुछ नहीं किया। तुसीं कहो जी मौतां बड़ियां होईयां, कैलकुलेटर लैके बह जाओ। जिन्नियां मौतां करोने नाल होईयां, इदों वध ते लोकां ने गड्डियां भजा भजा के जीटी रोड ते कर लईयां सी। इन्हां दिनां च किसी दी एक्सीडेंट नाल मौत नहीं हुई, किसी दी शराब पीण नाल मौत नहीं हुई। लॉकडाउन खुलिया तो कल्ले पंजाब जी 100 मर गया शराब पी के। पता करो अमृतसर जिले च 100 बंदा मरिया करोने नाल। पूरे अमृतसर जिले च, गुरदासपुर जिले च, माझे च कि 100 मौत हुई पंजाब दे विच करोने नाल ना, शराब पीण नाल 100 मर गया बंदा। मैं तो रोज बेनती करदा, इस करोने ने तुहानू मुड़ जिंदगी दिती है। मैं तो एक दिन उदाहरण भी दी सी भी ये जिहड़ा एप्पल फोन है ना, ये बहुते बटन नहीं होंदे, पर ये कुछ भी थोड़ी बहुती गड़बड़ होवे तो उसका तरीका की है, कहते स्विच ऑफ करो, 2 मिनट रख दो, फिर ऑन कर लो। वो फोन अपने आप ही अपने आप नू ठीक कर लेंदा है। रब ने साडा 2-3 महीने स्विच ऑफ किया है कि भाई जिंदगी दोबारा शुरू करो। अपने खाण का ढंग, अपने बोलन का ढंग, अपने चलन का ढंग, अपने पहनण का ढंग। जे नहीं 2-3 महीने शॉपिंग हुई तो किहड़ी बीबी है जिहड़ी बीबी नू ब्लड प्रैशर हाई होने लग गया होवे। नहीं तो रोज़ ही सवेरे दोपहरे पता करो बीबियां कहते मार्केट गई हुई ने भी 30 दिन ही मार्केट, किन्ने क कपड़े पा लेने ने, किन्ने क खरीद लेने ने बंदे। और अज भी हकीकत है, जे साडी आमदन घटी है तो सच है भी खर्चा साडा जिहड़ा बिल्कुल जीरो है। कोई आउटिंग नहीं है, कोई ट्रिप नहीं है, कोई बाहर दे खाने नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई पब नहीं है, कोई क्लब नहीं है, कोई बीबियां दे ब्यूटी पार्लर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री है, सस्ता होया पिया काम। फिर वाहिगुरू ने कहा भी कट्ठे होके बह के विखाओ, घर कट्ठे होके रह सकते कि नहीं रह सकते। सानू फिर कट्ठे होना सिखाया है, एक दूजे कोल बहना सिखाया है। धर्म की है, मैं फिर बेनती करा, जो सहज है वो धर्म है, जो हफड़ा दफड़ी है ये संसार है। जिहड़ी दौड़ है ना ये दुनिया दी है, रब दे लई दौड़न दी की लोड़ है। उहां तो जाइए जो इहां ना होए, उत्थे जाण दी की लोड़ है। इत्थे रब है नहीं गा, हैगा रब। रब तुहाडे घर भी है, रब तुहाडी गड्डी विच भी है, रब तुहाडे कारोबार विच भी है। इस कथा दे विच आउंदा है कि गुरु नानक साहब जदों तुरदे ने, मंद मंद पद आनंद कंदा, पदवी धरत जो दास मुकंदा। दासां दे मुक्ति दे दाते, सुखां दे आनंद दे मूल गुरु नानक जदों धरती ते तुरदे ने, जिहड़े उन्हां दे पदम कदम ने वो बड़े सहज विच रखदे ने। मैं फिर बेनती करा, तुहाडी जिंदगी का संबंध सालां नाल नहीं, किसी भुलेखे च ना पैना। तुहाडा जिंदगी का संबंध स्वासां नाल है। बंदिया तू दुनिया ते आया है तो स्वासां रूपी पूंजी लैके आया है। जिहड़े जोगी सिद्ध अपनी उम्र वधाउंदे सी, किवें वधाउंदे सी? कैलेंडर पाड़ के थोड़ा वधाउंदे सी। एक तरीका तो है ना जिहड़ा गड्डियां वेचण वाले करते हैं भी 50,000 मीटर पिछां घुमा दिओ, कहो जी गड्डी चली घट है।
सिद्ध जोगी भी गड्डी घट चलाउंदे सी, किवें? वो अपने श्वास 10वें द्वार विच चढ़ाउंदे सी ते रोक लैंदे सी, खर्चदे ही नहीं सी। जदों बंदा मरदा उदों ही तुसीं अरदास सुनी है कि महाराज ये प्राणी श्वासा रूपी पूंजी लैके आया सी ते मेरे वर्गिया कईयां ने माया मगर भजदे ही खर्च लई। जिहड़े व्यक्ति दी श्वास प्रणाली सहज विच है उहदी उम्र लंबी होएगी, और उहदा एकमात्र मापदंड है जिहड़ा व्यक्ति ज़्यादा पैदल तुरदा है उहदी उम्र लंबी होएगी, जिहड़ा आदमी साइकिल ज़्यादा चलाउंदा है उहदी उम्र भी लंबी होएगी। तुसीं कहोगे भी वो किवें? पैदल तुरन नाल तुहाडा साह सगों हौली चलदा है। जिहड़े लोग नहीं तुरदे कदे थोड़ा जिहा तुर लैण, वेखिओ जे उन्हां दे फेफड़े ना गड्डी दे पिस्टन वांगू चलदे ने, फट 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 फट, ऐ लगदा भी हुणे फट जाएगा बंदा। किते 4 पौड़ियां चढ़ाएओ तो उन्हें गल करे, उन्हें कहना मैनूं पहला पानी पिआओ, पहला मैनूं बिठाओ। तो जिहड़ा सारा दिन ही तुरिया फिरदा उन्होंने भावें 7वीं मंजिल ते लै जाओ, उन्होंने की फर्क पैंदा। मैं रोज बेनती करदा इस कथा नूं सीखण दी लोड़ है। मैं कल भी कथा रोक के बेनती की से असी गुरु नूं मनदे आ, गुरु दी नहीं मनदे। गुरपुरब आउंदा है ते असी गुरु मनाउण दी कोशिश करदे आ, गुरु दी मनण दी कोशिश नहीं करते। इसे करके असी अपनी मर्जी नाल ही लाखां रुपया भी खर्च दिने गुरपुरब ते, ते नतीजा की निकलदा है? गुरपुरब मन जांदा है, गुरु रुस जांदा है भी बंदिया तू कीता की है। एमनाबाद की कथा यह दसदी है भी गुरु नानक नूं भाई लालो चाहिदा है, मलक भागो नहीं चाहिदा। सतगुरु निकले भाई लालो दे घरों, चले ने तलवंडी। चाहिदा तो यह सीगा भी मरदानिया छेती छेती चलीए, सारी दुनिया घूमनी है। कदों दुनिया घूमांगे सारी आपां ना। तो गुरु नानक साहब की उम्र कितनी पता है? 70 साल। कितनी होंदी 70 साल? अज की तरीक च कोई उम्र नहीं है 70 साल। पर सच ये है कि तारे गिने जात हैं, आकाश दे तारे गिने जा सकते ने, तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं। गुरु नानक दे तारियां की गिनती नहीं हो सकती। जिन्नी धरती जिन्ना परोपकार सतगुरु ने, बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा चाहिदा सी। मरदानिया तेज तुर। जब भाई लालो नूं कहंदे भी भाई इथों को घोड़ा घाड़ा मंगा दे, छेती चले जावांगे असीं ना। पैदल तुरे ने, मंद मंद तुरे ने, सहज विच तुरे ने, हौली हौली कदमां दे नाल सतगुरु चलदे ने। हाँ जी। शपथ बसर बरे पंथ बिताए, चलते तलवंडी नियर आए। एक बड़िया ही कथा सुनने वालियां ने। एक जंग का आप जी ने इतिहास सुनिया होएगा कि गुरु के खालसे ने निशान साहब फड़िया, दुश्मनों ने उहदे हाथ वढ़ दिते, उन्हें पैरों ना फड़ लिया, उन्हें पैर वढ़ दिते, उन्हें मूँह ना फड़ लिया। किसी ने कहा, कहता जे ना तेरी धौन वढ़ दी फिर की करेंगा? कहता फिर मैं की करना, फिर जिहदा निशान साहब आपे संभालेगा। आपां नूं ना इंश्योरेंस नहीं करनी चाहिए भी सारी दुनिया का ठेका मेरे कोल ही है। नहीं, सारी दुनिया नूं तुसीं नहीं सुधार सकते। अपने घर भी नोट करना कि रब ने तुहानूं 2 बच्चे दिते ने, तुहाडी इन्नी जिम्मेवारी है। इत्थे नतीजा की निकलदा? अपने बच्चे सिलेंडर चोरी करी जाते हैं, लोगों के बच्चों को गुरमत पढ़ा रहे होंदे ने। नहीं, पहला तुसीं अपने बच्चे संभालो, उस तो बाद समा कढ़ के फिर तुसीं दूजियां दी सेवा वास्ते तुरो। प्रथम है मन प्रबोध है अपना। रब ने ना छोटी छोटी सेवा वंडी हुई है।
रब ने सानू एक एक दो दो तीन तीन चार चार बच्चे दिते ने, बस ये जिम्मेवारी तू निभा, दूजी होर निभाएगा, तीजी कोई होर निभाएगा। तो इस कथा दे विच आउंदा है सतगुरु पिता जिहड़े ने ओ सपत सरबरी पंथ बताई, चलते ओ तलवंडी नहराई, 7 रातां रस्ते विच गुजारियां। सपत सरबरी, सरबरी कहते ने रात। एमनाबाद तो तुरे तलवंडी आए ने, 7 रातां रस्ते दे विच सतगुरु जी ने बतीत कीतियां ने। हुण तलवंडी दा नगर आ गया, सतगुरु तलवंडी नगरी दे बाहर पहुंच गए। हाँ जी, बाहर बैस गए गत दाना, चंद्र पान के कूप स्थाना। हुण सतगुरु नगरी दे अंदर नहीं गए, तलवंडी दे बाहर एक खूह है। खूह का मालिक कौन है? चंद्रभान। चंद्रभान कौन है? भाई बाले का पिता। चंद्रभान दे खूह ते बह गए। उन्हां दे बाहर खेतां दे विच खूह सी, उत्थे सतगुरु पिता जी ठहरे ने। हाँ जी, बाले के पित को एह नामो, आसन पर असीन सुख तामो। उत्थे ही सतगुरु जी ने धरती दे उपर अपना आसन कर लिया। हाँ जी, अग्रज बैस गयो मरदाना, मैं पाछे माधुन्यान निदाना। सतगुरु पिता जी दे अगे भाई बाला कहंदा मैं बह गया, पिछे सतगुरां दे भाई मरदाना बह गया ते साडे खूह ते, भाव मेरे पिता चंद्रभान दे खूह ते सारे बह गए। हाँ जी, श्री गुर पद नख कांत जो, कविता के समझान। श्री गुरु नानक दे पिता महाराज दे चरनां दे जेड़े नाखुन ने, 9 जिन्हों आपां कहने आ, गुरु दे चरण किन्ने वड्डे ने। जदों कवि इत्थे वडियाइयां करेगा तुसी हैरान हो जाओगे। कदे गुरु दे चरनां दी मिट्टी दी गल करदा, धूड़ दी गल करदा। हुण कहंदा भी गुरु दे चरनां दे 9 किन्ने सुंदर ने नाखुन। ये तो हुण दुनिया च बाहर निकलिया फिर पता लग्या भी, मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैं तो सुनदा सी भी वो जिहड़े सिर दे वाल वूल कटदे ने ना लोग, वो हेयर स्टाइल वाले जिहड़े हुंदे ने, उन्हां दे सलून होंदे ने। हुण जाके बाहर पता लगा भी नहीं, आ जिहड़े हत्थां पैरां दे नौं ने, इन्हां दे वखरे सलून खुले हुए ने। वो सिर्फ यही काम करते हैं। बड़ी दुनिया इस गल ते खर्च करती है। कवि जी कहते ने मेरे सतगुरु दे चरनां दे जेड़े नाखुन ने, श्री गुर पद नख कांत जो, कवका के सम जान। कहते इन्ने सुंदर ने कि मैं गुरु दे नौवां नूं, कहते जिवें घोड़ी दी लगाम हुंदी है ना, मैं अपने मुंह विच लगाम दी तरह वसा लिया। घोड़ी दे मुंह च लगाम पा दी है ना, तो घोड़ी फिर आप मुहारी नहीं चलती। वो कदे भी अपनी मर्जी नाल इधर उधर नहीं जाती, फिर वो घोड़सवार दे इशारे ते चलती है, फिर ओदी निजमावली दे अनुसार वो सफर करती है। तरल तुरंग मन दे मुख, कहो कथा गत दान। पर आख्या भाई संतोख सिया, तू ते बंदा है ते तू ये लगाम घोड़े वाली की करनी है? कहते मैं अपने आप नूं नहीं दिती, अपने मन नूं दिती है कि मना गुरु की कथा लिखनी, सजे खबे नहीं जाना। हाँ जी, वैसे श्री गुर रूप अनूपा, मोर पिता को हो तो जो कूपा। गुरु नानक दे पिता जी खूह ते बैठे ने। खूह जेड़ा है वो श्री चंद्रभान जी का खूह है। चंद्रभान नाम है। ये खूह जेड़ा है भाई बाले दे पिता जी का खूह है। हाँ जी, ताहे बिलोक एक नरगा नगरी, कर कालू के सुध दिया सगरी। पिंड दे एक व्यक्ति ने वेखिया ते उन्हें पछाण लिया भी बंदे ते तीनों साडे पिंड दे ने।
उन्हें पछाण लिया भी जिहड़ा मरदाना है ये पिंड का डूम है, मरासी है, ये बाला है, ये चंद्रभान का मुंडा है, ये नानक है, ये महते कालू का पुत्र है। उस व्यक्ति ने इन्हों पहचानिया तो उस वेले जाके उन्हें पिता कालू जी के घर खबर दी भी मेहता कल्याण दास बाहर चंद्रभान दे खूह ते भाई तेरा पुत्र नानक बैठा, मैं वेख के आया। हाँ जी। सुनियो श्रोन जब कालू लालू उठ कर गवन कियो तत्कालू। ये खबर सुन के कि गुरु नानक साहब नगरी विच आए ने, पिता कालू जी उठे, नाल ही उन्होंने अपने भरा लालू जी नूं लिया ते दोवें भरा छेती नाल खेतां वल तुर पे। मनो होते बहु दिन के प्यासे जल को सुन दौरे तेह पासे। इउं जानो कि दोवें प्यासे सी, कई दिनां दे पानी नहीं सी पीण नूं मिलिया ते किसी ने दस दिता भी उस खूह ते पानी मिलदा है, ते कहंदे जिवें प्यासा आदमी पानी दा नां सुन के भजदा है, इवें पिता ते चाचा, पिता कालू ते चाचा लालू दोवां ने सुनिया भी गुरु नानक साहब चंद्रभान दे खूह ते बैठे ने ते अपने पुत्र नानक जी नूं मिलण वास्ते तुरे ने, दौड़े ने। हाँ जी। श्रोनन सुन जननी मनंग अरनव मनो समान। जदों ये खबर मां ने सुनी, मां तृप्ता ने, श्रोनन सुन जननी मनंग अरनव मनो समान, जदों माता जी ने यह खबर सुनी है तो कहते इं मानो जिवें समुंदर दे विच लहर उठती है ना, इवें मन विच एक तरंग पैदा हुई है। देखो मां दी बच्चे नाल एक वखरी अटैचमेंट है, ये नहीं कि पिता दा पुत्र नाल रिश्ता नहीं है, रिश्ता है। पिता दे बिंद तो ही पुत्र दा जन्म होया है, पर पुत्र नूं जिहड़ा मास मिले है, मां दे मास विचों मास मिले है, जिहड़ियां हड्डियां मिलियां वो मां दी हड्डियां चों हड्डियां मिलियां ने, जिहड़ा ब्लड मिले है वो मां दे ब्लड चों ब्लड मिले। फिर कितना लंबा समा उस बच्चे ने मां दे नाल वासा किया। हुण मां दी अवस्था, मां दी ममता दा कवि जी बहुत प्यारा जिक्र करते हैं। मां तृप्ता ने सुनिया तो की होया, जिवें सुनिया श्रोनन सुन जननी मनंग अरनम मनो समान, जिवें समुद्र विच लहर उठती है ना, जिवें ज्वार भाटा उठता है, इवें मां दे अंदर एक वलवला उठिया जदों सुनिया कि तृप्ता तेरा पुत्र आया है, ते वो बाहर वो चंद्रभान दे खूह ते बैठा है। हाँ जी। बीती जो उमगत चले सुतरा केश प्रमाण। बीची जो उमगत चली सुत राकेश प्रमाण, जदों चंद्रमा पूर्ण हुंदा है, जो पूर्णमाशी वाली रात समुद्र दे विच तूफान उठते ने, वो आम रातां विच नहीं उठते। देखो दिने छल्लां उन्नियां नहीं उठदियां जिन्नियां रात नूं उठदियां ने, कुदरत दे नियम ने। हालांकि पानी का जिहड़ा उड़ना है उसका संबंध सूरज नाल है, सूरज दीयां किरणां नाल पानी उड़दा है, पर इत्थे कमाल है चंद्रमा नूं वेख के समुद्र उदां ही तां उठ पैंदा है, ज्वार भाटा शुरू हो जाता है। जिवें राकेश नूं वेख के, चंद्रमा नूं वेख के जिवें समुद्र दे विच छल्लां उठदियां ने, ते फिर वो पानी बाहर निकलता है, तो फिर की हुंदा है, बाहर बाजारां विच वह तुरदा है। हाँ जी। बत सब लोकन बहुते बासर बाछ बिछोब नह छक आतर। जिवें एक मां ने अपने बच्चे नूं कई दिनां तो ना वेखिया होवे,
पता नहीं वेखो कुदरत की कैसी सतगुरु जी ने ये सारी किरत वेखी है। और जदों भी तुहानू उदाहरण मिलेगी मां ते पुत्र दे प्यार दी, उत्थे गां ते वछड़े की उदाहरण दी जाती है। पुछो भी कट्टे की तो मझ की नहीं दी जा सकती, ऊठ ते बच्चे की नहीं दी जा सकती, कि हाथी ते हाथी दे बच्चे की नहीं दी जा सकती। बच्चों के प्रति ममता जिहड़ी है कीड़ियां मकौड़ियां विच भी है। देखो जे तुसीं आ फिल्मां ना वेखो ना, किते डिस्कवरी वेखो, जोग्राफिया वेखो, तो मैं एक चूही नूं सप नाल लड़दियां वेखिया कि चूही की इन्नी हिम्मत है सप नाल लड़े। मैं अपनी अखां नाल लड़दियां वेखी है डॉकूमेंटरी। गटर दे विच डिग्गिया बच्चा बांदरी नूं कढदियां वेखिया, कदे हाथ करके कढदी है, नहीं कढ पाउंदी। तुसीं हैरान होवोगे। फिर वो की करदी है, अपने पिछले पैर थल्ले लमकाउंदी है। हुण किवें बच्चे नूं कहंदी भी तू मेरे पैर फड़ मैं तैनूं बाहर कढदी है, फिर बाहर कढदी है। कल्ला बाहर नहीं कढदी, फिर उन्होंने कंध टपाउंदी, कंध टपाउण तो बाद की करदी है, मतलब इन्ना सधारण मां बच्चे नूं चुक चुक छाती नाल नहीं लाउंदी जिवें एक बांदरी ने अपने बच्चे नूं लाया है। पर गुरबाणी दे विच जदों भी उदाहरण मिलती है उदों गां ते गां दे बच्चे दी मिलती है। अज भी जदों मां त्रिपता दी सतगुरु ने तशबीह दी है, बतस बलेक बलोक ना बहुते बासुर, कई दिन हो गए ने मां त्रिपता ने अपने पुत्र नूं वेख्या नहीं सी। बश बिशो न शक आतुर, कहंदे जिवें बछड़े तो गऊ की हालत है। अज मां त्रिपता इस तरह अपने पुत्र की जदों ने खबर सुनी तो वही अवस्था है। हाँ जी, चले ताए अट पट पग पावे, मिलो उतायल आसमान लियावे। मां त्रिपता भी अज घरों निकल तुरी है, अटपटे पैर रखती है, तुरदी है, तो कदे पैर खब्बे लड़खड़ाउंदे ने, कदे सज्जे लड़खड़ाउंदे ने। मिलों उतायल आसमान लियावे। गल सिर्फ इन्नी है, वो चाहती है कि जिन्नी छेती हो सके मैं जाके अपने पुत्र नानक नूं मिला। हाँ जी, सुन सुन सब कुटुंब किए गवना, तहां गए जह थे गुण पवना। इस तो बिना भी बेदी वंश दे विच जेड़े भी सतगुरां दे शरीके दे लोग होणगे, भाईचारे दे लोग होणगे, जिन्ने जिन्ने खबर सुनी है, अगे कालू तुरे, मगर लालू तुरे, मगर मां त्रिपता तुरी, इस तरह बाकी रिश्तेदार भी तुरे ने। हाँ जी, जन जनक आवत जब हेरे, कमलानन उठ के कर बिन देरे। गुरु नानक दे पिता जी ने की वेख्या, जनक जनन आवत जब हेरे, जन्म देण वाले अपने पिता जी नूं वेख्या, चाचा लालू जी नूं वेख्या, उन्हां दा मान सन्मान करन वास्ते कमलालन उठ कर बिन देरे, बिना देरी तो सतगुरु अपने आसन तो उठ के खलो गए, पिता जी नूं आउंदियां वेख्या। हाँ जी, सबन पदन बन बंधन कीने, जननी हरख आश खादीने। सबन पदन पर बंधन कीने, सारियां दे चरनां ते मत्था टेकिया। जननी हरख आशखा दीनी, मां त्रिपता ने असीस दी है, मां त्रिपता ने आशीर्वाद दिता है। हाँ जी, घर सो लाए नीर दृग जाए, महामोह माता बिरमाई। घर सो लाए नीर दृग जाई, मां त्रिपता ने घुट के अपने जाए पुत्र श्री नानक जी नूं गले नाल लाया। महामोह माता बिरमाई, तो उस वक्त
ਜਨਨੀ ਹਰਖ ਆਸ਼ਿਖਾ ਦੀਨੀ, ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜ ਨਾ ਸਕਤ ਸੁਤ ਕੋ ਨਿਜ ਅੰਕਾ, ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਪਾਰਸ ਤਿਤ ਰੰਕਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੰਕ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਰ ਪਾਤ ਸੌਂਪੀ ਗੇ ਅੰਗਾ, ਮਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਵਾਹੇ ਉਮੰਗਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਟ ਕੋ ਪੀਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤ ਕਾਰੇ, ਦੋ ਦੁਪੱਟੇ ਸਮਝਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਖ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਟੇ ਲਪੇਟਿਓ ਇੱਕ ਸੰਭਿਆਨਾ, ਦੂਜੋ ਤਨ ਪਰ ਮਿਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਨੁਕਤ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੋ ਹੈ, ਮਿਨਤੀ ਜੁਗਲ ਗਜਨ ਕਾ ਜੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਤੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਗਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਤੇ 2 ਚਾਦਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਾਦਰੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਸਿਖ ਜੇਉ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਤੇਉ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂ ਤੇਉ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਕਾਲੂ ਪੇਖ ਰਿਸ ਮਨ ਕੀਨੀ, ਲਾਲੂ ਸਭ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਇਆ। ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਉ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਕਾਲੂ ਪਿਖ ਰਿਸ ਮਨ ਕੀਨੀ, ਲਾਲੂ ਸਭ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਚੀਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲੂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕਾਲੂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਬਿਦਨ ਸੋ ਅਦਕ ਬੁੱਧਵਾਨਾ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਤੁਮਰੇ ਏਕ ਰਾਜਾ, ਜਸ ਆਪ ਜਸ ਕੋ ਕਾਜ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸੀ ਮਾਤ ਹਮ, ਪਿਤਾ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ। ਵੇਖ ਕਾਲੂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਨਾਰਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਭੇਦ ਨ ਹੈ ਏਕੋ ਸਭ ਧਾਮ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਕਯੋ ਅਬ ਮੇਰਾ, ਕਠਨ ਸੁਭਾਏ ਅਦਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਆਖਿਆ, ਭਰਾਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਦੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨੋ ਕੋ, ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਟੇਢਾ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ, ਕੋਈ ਕੌੜਾ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਵਾਕ ਹੋਵੇ, ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਨ ਉਚਰ ਮధుਰ ਬਾਰ ਬੈਨਾ, ਏਕ ਬਾਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਐਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕਾਲੂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੋ ਘਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ ਸੁਣ ਕਾਲੋ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹਿ ਬਚ ਕੁਛ ਕਹਿਓ। ਆਸ ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੂਸ਼ਣ ਰਹਿਓ। ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਚ ਕੁਛ ਕਹਿਓ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲੂ ਟਿਕ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਬਾਚਾ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਚਾਚਾ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਂਢੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਤਨਕ ਤੋਰ ਮਮ ਬੈਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਮਰੇ ਤਾਤੈ ਜੈਸਾ। ਅੰਤਰ ਤਨਕ ਤੋਰ ਮਮ ਬੈਸਾ। ਵੇਖ, ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੁਮਰੇ ਤਾਤੇ ਜੈਸਾ, ਚਾਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਠ ਕਰ ਚਲੇ, ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਤਵ ਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਦਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਬਿਲਪਤ ਬਾਸਰ ਰਾਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।